नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वर्ल्ड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी का नाम है पत्नी के बिना सब अधूरा होता है। तो चलिए आइए सुनते हैं कहानी को। इतनी तपती धूप में जब मैं अपने घर के दरवाजे के पास पहुंचा था तो दरवाज़ा बंद था। बार बार बजाने पर भी कोई नहीं आया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। कुछ ही देर बाद मेरी माँ ने दरवाज़ा खोला और मैं थका हुआ पसीने में भीगकर अंदर आ गया। मेरी माँ मुझे पानी का गिलास देने लगी और फिर मुझसे कहने लगी कि देखो, घर का सारा काम मैंने किया है, झाड़ू लगाया है, पोछा लगाया है और बर्तन भी सारे पड़े हुए थे। अब इन हड्डियों में इतना दम नहीं है कि मैं घर बार संभालूं। तुम अपनी पत्नी को जाकर देखो, आखिर वह करती ही क्या है। मैं जब अपने कमरे में गया तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी सुकून से बेड पर सोई हुई है। मुझे बहुत गुस्सा आया और उसके बगल में मेरी बेटी भी सो रही थी। एक पल को मैं सोचने लगा कि देखो, माँ सारा दिन ऑफिस में मेहनत करता हूँ, अपना सिर खपाता हूँ और बॉस की बातें भी सुनता रहता हूँ, और इसके बाद 2 स्टॉप बदल कर घर आता हूँ। और पूजा को देखो, कितने सुकून से वो सो रही है। मैं गुस्से से उसे पुकारने लगा तो वो जाग गई और साथ में सोई हुई मेरी बेटी वो भी शायद अपनी माँ के पास से उठ जाने से जाग गई थी और रोना शुरू कर चुकी थी। पूजा जल्दी से उठी और पूजा फीडर धोकर उसमें दूध डालकर उसे देने लगी तो पीहू चुप हो गई। वो थोड़ी देर के लिए पीहू के पास बैठी और मैं हाथ धोने के लिए बाहर चला गया। मेरी माँ बाहर ही खड़ी थी। वो मुझसे कहने लगी, देख लिया आज तूने, अपनी आंखों से देख लिया है कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी पत्नी आराम करती है और घर का ज़्यादातर काम तो मैं खुद ही करती हूँ। मैं सोचने लगा कि रात को पीहू को सुलाते हुए काफ़ी टाइम हो गया था, लेकिन पीहू फिर भी नहीं सो रही थी और पूजा पीहू को लेकर दूसरे कमरे में चली गई थी। लेकिन इसके बावजूद काफ़ी टाइम मुझे आवाज़ आती रही थी। वो बिलख बिलख कर रोती रही और कितने घंटे में सो नहीं पाया था। फिर ना जाने कब मेरी आँख लगी और कुछ घंटे सोने की वजह से मेरा सर दर्द से फट रहा था। पता नहीं पूजा कितनी देर तक नहीं सोई होगी। बाहर हाल में मैं कमरे की तरफ मुड़ा तो मेरी माँ फिर मुझे पीछे से आवाज़ देने लगी कि अपनी पत्नी को बोलो कि तुम्हें कुछ चाय पानी का पूछे। जब देखो पलंग तोड़ती रहती है, पीहू का बहाना बनाकर रखा हुआ है और खुद सो जाती है। मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैं जब कमरे में गया तो पूजा फिर से सोई हुई थी। मैंने गुस्से से उसे पुकारा और उससे कहा, आखिर तुम घर में करती ही क्या हो। मेरी इस बात से वो मुझे हैरत से देखने लगी। वो रोने लगी और कहने लगी कि मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द है। मैंने गुस्से से अपने पत्नी को देखा और कमरे से बाहर चला गया। मैं अपनी माँ के कमरे में गया। आज तो मेरी बड़ी बहन भी आई हुई थी। मुझे देखकर वो भी शोर मचाने लगी। वो कहने लगी, तुम्हें ज़रा भी अपनी माँ का ख्याल नहीं है, अपनी पत्नी का ही ख्याल रखना। मैं तो जब भी आती हूँ तभी देखती हूँ कि तुम्हारी पत्नी आराम करते हुए ही देखा है घर में। वो करती ही क्या है। मैं चुपचाप बैठ गया। थोड़ी देर बैठने के बाद मैं किचन में चला गया। जब मैं किचन में गया तो वहाँ मेरी पत्नी मौजूद थी। मेरी माँ को लीवर की प्रॉब्लम थी, इसीलिए मेरी पत्नी उनके लिए परहेज़ का खाना बनाती थी, जबकि मुझे चटपटे खाने पसंद थे। इसीलिए वो मेरे लिए अलग और माँ का खाना अलग बनाती थी। कभी कभी वो बिज़ी हो जाती तो माँ थोड़ा बहुत अपने लिए खाना बना लेती थी। रात को फिर से पीहू के पेट में बहुत तेज़ दर्द था। वो बहुत ज़्यादा रोने लगी। मैं जब गहरी नींद में सो रहा था तो उसके रोने की आवाज़ आई। मैंने गुस्से से अपनी पत्नी को देखा और उससे कहा, तुमने तो सारा दिन अपनी नींद पूरी कर ली है, मेरी नींद क्यों ख़राब कर रही हो। इसे लो और दूसरे कमरे में चली जाओ। वो चुपचाप उठी और दूसरे कमरे में चली गई, जबकि मैं सुकून से सो गया। अगले दिन मैं जब ऑफिस चला गया, वो सारा दिन में काफ़ी टेंशन में रहा था। एक तो नींद पूरी नहीं हुई थी, अपने लिए चाय का कप मंगाया और चाय पीने लगा। बॉस ने बहुत ज़्यादा काम दे रखा था। चाय के साथ एक पेन किलर भी ले ली।
सुबह घर से निकलते हुए पूजा ने लंच भी दिया था। चाय पीने के 1 घंटे बाद मैंने लंच किया और फिर जो ऑफिस का काम बचा हुआ था वो करने लगा। 3 बजे ऑफिस से छुट्टी हो जाती थी, लेकिन मेरा काम अभी तक पूरा नहीं हुआ था क्योंकि आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। मुझे चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा था। एक तो पीहू ने भी तंग किया हुआ था, ऊपर से दीदी के 2 बच्चे भी आए हुए थे। बहरहाल 4 बजे तक मैंने अपना काम ख़त्म किया और मेरी उस वक्त बस भी जा चुकी थी। काफ़ी टाइम मैं दूसरी बस का इंतज़ार करता रहा। उसके बाद मेरी बस आई और मैं उसमें बैठ गया। गर्मी भी बहुत थी। मैं घर आया तो पूजा कमरे में ही मौजूद थी और पीहू को सुला रही थी। मैंने गुस्से से उसे देखा और कहा कि तुम अब जागी हो, लेकिन वो कहने लगी कि पीहू की तबीयत बहुत ख़राब थी, मैंने अभी दवाई देकर इसे सुलाया है, इसके पेट में बहुत दर्द था। वो उठी और मेरे लिए पानी लेकर आई। मैंने उससे चाय बनाने को कहा और चाय बनाने के लिए जैसे ही किचन में गई तो माँ मेरे कमरे में आ गई और बैठ गई। मैंने अपनी माँ से हालचाल पूछा तो वो कहने लगी, रवि बेटा, तुम्हारी पत्नी अब उठी है, कुछ भी नहीं करती। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं उठा और किचन में पूजा पर चिल्लाने लगा। मैंने उससे कहा कि तुम दफ़ा हो जाओ, अपने माँ बाप के घर चली जाओ, यहाँ पर तुम करती ही क्या हो। जबकि वो मुझे हक्का बक्का से देखने लगी और परेशान हो गई। कहने लगी, रवि क्या बात है, आप क्यों मुझ पर चिल्ला रहे हो। जबकि मैं उसे घूरे ही जा रहा था और मैंने उससे यही कहा था कि आदमी किस लिए शादी करता है कि पत्नी उसका घर संभाले, बच्चों का ख्याल रखे। और क्या मेरी माँ इस हालत में घर के काम करते हुए अच्छी लगती है तुम्हें? तुम्हें ज़रा भी ख्याल नहीं है कि मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती। जबकि पूजा मुझे परेशानी से देख रही थी। कहने लगी, रवि मैं सारा काम खुद करती हूँ और अब सारा काम करने के बाद मैं कमरे में जाकर आराम कर रही थी। पूरी रात पीहू ने मुझे सोने नहीं दिया, जबकि मैं इसी बात पर अड़ा हुआ था कि नहीं, मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि तुम क्या कुछ करती हो। जब मैं आया तो तुम सो रही थी। पूजा चुप रही, कुछ ना बोली, जबकि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने गुस्से से उससे कहा कि दफ़ा हो जाओ, अपने माँ बाप के घर चली जाओ और जितना मर्जी आराम करो। वो चुप हो गई और जाकर उसने अपने भाई को फ़ोन किया। कुछ ही देर में उसका भाई उसे लेने के लिए आ गया था। उसने अपना और पीहू का सामान पैक किया। जब मैंने देखा कि पीहू के कपड़े भी वो रख रही है और उसकी ज़रूरत का सामान भी, तो मुझे और गुस्सा आ गया। मैंने वो सामान उसके बैग से निकलवाया और उसे बहुत डांटा कि तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन मैं पीहू को तुम्हारे साथ नहीं भेजूँगा। जबकि वो रोए ही जा रही थी और ज़िद कर रही थी कि नहीं, पीहू मेरे बगैर नहीं रह सकती, आप कैसे उसे संभालेंगे। मैंने उससे कहा कि तुम बस घर में एक ही काम तो करती हो, तुम्हें बस पीहू को ही तो संभालना होता है, जबकि बाकी सारे काम माँ करती है, तो वो पीहू को भी वो रख लेगी। फिर ऑफिस से आकर मैं खुद पीहू को देख लिया करूँगा, तो तुम्हें उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसका भाई बाहर ही गाड़ी में बैठा हॉर्न दे रहा था। पीहू के मायके वाले अच्छे खाते पीते लोग थे। उनके हालात काफ़ी अच्छे थे। हालात तो हमारे भी ठीक ही थे। मैंने बस बाइक रखी हुई थी और ऑफिस दूर होने की वजह से मैं बस में ही जाता था, और एक तो गर्मी की वजह से मैं बाइक का इस्तेमाल भी कम ही करता था। थोड़ा रास्ता भी सुनसान था, इसीलिए बस में कुछ सिक्योरिटी फील होती थी। वो हाल बार बार हॉर्न बजा रहा था। अपना सामान उठाकर चली गई। जब वो पीहू को उठाने लगी तो मैंने उससे पीहू को छीन लिया और उसे बाहर की तरफ धक्का दिया और वो गिरते गिरते बची थी और रोते हुए जाकर अपने गाड़ी में बैठ गई। उसका भाई गाड़ी से बाहर निकला। शायद वो भांजी को मुझसे लेना चाहता था। मेरी तरफ आने ही वाला था कि पूजा ने उसे मना कर दिया और कहा, नहीं भाई, आप ना जाएं, और चुपचाप गाड़ी में बैठ गया और अपनी बहन को लेकर वो चला गया।
जबकि मैं कमरे में आया, पीहू रो रही थी। मैंने आगे पीछे उसका फीडर देखा, वो मुझे कहीं भी नहीं मिला। जब मैं किचन में गया तो फिर वहीं वैसे ही सिंक में पड़ा हुआ मैंने उसको नीचे फर्श पर बिठाया। कुर्सी और टेबल पर नहीं बिठाया क्योंकि वो नीचे ना गिर जाए। उसे फर्श पर बिठाकर मैंने फीडर धोया, फ्रिज से दूध निकाला और गर्म किया और पीहू को फीडर में डालकर दिया। फिर मैं उसे कमरे में ले आया। काफ़ी टाइम हो गया था। मैंने सोचा तो कुछ खाने का भी देखना है। माँ के कमरे में गया और माँ से पूछा कि क्या पकाना है। माँ कहने लगी, क्यों, तुम्हारी पत्नी ने कुछ नहीं पकाया? मैंने कहा, नहीं माँ, वो तो चली गई है, मैंने उसे घर से निकाल दिया है। माँ मुझे हक्का बक्का देखने लगी और कहने लगी, रवि, आज तो मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब है। जब मैंने अपनी दीदी की तरफ देखा और बेड पर सर लपेटे हुए लेटी थी, मैंने उन्हें कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा। यही सोचा कि दीदी घर में भी सारे काम करती है, बच्चे भी संभालती है और घर भी उनका अलग है। यहाँ पर आती है तो कुछ आराम कर लेती है। और माँ का मुझे खुद ख्याल था। मैं किचन में चला आया। किचन में आकर मैंने देखा सब्ज़ी बनी हुई थी, यानी पूजा सब्ज़ी बनाकर गई थी। जब मैं ऑफिस से आया था तो वो सब्ज़ी बना चुकी थी। फिर इसके बाद मैंने किचन में देखा कुछ बर्तन पड़े हुए थे। मैंने सोचा माँ कैसे धोएगी, माँ की तो तबीयत भी ठीक नहीं है, इसीलिए मैंने खुद ही धोना शुरू किया। थोड़े बर्तन थे, बहुत जल्दी हो गए। तब तक पीहू अपना फीडर ख़त्म कर चुकी थी। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। मैं उसके पास गया और उसे उठा लिया। जैसे ही उसे उठाया तो मुझे अपने हाथ पर गीलापन महसूस हुआ। मैंने देखा तो पीहू ने पॉटी की हुई थी। अब ये काम तो माँ के करने के नहीं थे। मैंने जल्दी से उसका डायपर बहुत बेमन से चेंज किया, यहाँ तक कि मुझे उल्टी भी आने लगी थी, लेकिन मुझे ये काम करना ही था। सब साफ करके मैंने पीहू के कपड़े चेंज किए। कपड़े चेंज करने के बाद मैंने उसे झूले में लिटा दिया और वो सुकून से लेट गई। शायद वो इसीलिए रो रही थी कि उसका डायपर गंदा हो चुका था। इसके बाद मैंने बेड से सारी चीज़ें उठाई और बाहर फेंकी। जब बेडशीट को देखा तो वो भी गंदी थी। मैंने वो बेडशीट उतारी और अलमारी से धुली हुई बेडशीट निकालकर बेड पर बिछा दी। फिर वॉशरूम गया और जाकर पीहू के कपड़े और बेडशीट बदली। अभी मैं बेडशीट और कपड़े धो ही रहा था कि मुझे पीहू के रोने की फिर से आवाज़ आई। मैं भागा हुआ कमरे में आया और यही सोच रहा था कि उसे उठाकर माँ के पास चला गया। मैंने कहा, माँ थोड़ी देर पीहू को देख लो। मैं उसे माँ के पास छोड़ आया और आकर बेडशीट धोकर छत पर फैलाकर वापस आया। फिर मैं किचन में चला गया। मैंने सोचा कि सब्ज़ी तो पूजा बनाकर गई है, लेकिन मुझे रोटियां भी देखनी है। मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं बेलन पर कुछ ना कुछ कर ही लूँगा। दीदी की तबीयत भी ख़राब है और माँ से तो मैं ये नहीं कह सकता कि आप कुछ बना कर दें। मैंने फ्रिज खोला और देखा, फ्रिज में आटा तो था ही नहीं। आटा कैसे गूँथूँ, आटे का तो मुझे पता ही नहीं है। मैंने सोचा कि क्यों ना खाना ऑर्डर कर दूँ। मैंने माँ का परहेज़ी खाना देखा तो वो भी बना हुआ था, सिर्फ रोटियाँ मुझे ऑर्डर करनी थी। मैंने रोटियाँ ऑर्डर दिया और फिर माँ के कमरे में चला गया क्योंकि मुझे पीहू के रोने की आवाज़ आ रही थी। मैं पीहू को उठाकर ले आया और उसे चुप कराने लगा, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि शायद उसे भूख लग रही है। मैं किचन में गया और उसके लिए सेरेलैक बनाया। पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सेरेलैक बनाना कैसे है। डिब्बे के ऊपर लिखा हुआ था कि इसे किस तरह से बनाया जाता है। मैंने सेरेलैक बनाया और पीहू को खिलाने लगा। उसने खाते खाते फिर कपड़े गंदे कर लिए थे। मैं उसे खिलाने के बाद उसके कपड़े चेंज करने लगा, तब तक रोटियां भी आ चुकी थी। पीहू को बेड पर बिठाकर कुछ छोटे छोटे खिलौने रखे तो वह उनके साथ ही खेलने लग गई। इतने में दरवाजे पर बेल बजी। शायद होटल वाले ने रोटियां भेज दी थी। मैं रोटियां लेने बाहर गया और रोटी लेकर किचन में आया। किचन में आकर देखा तो सब्ज़ी ठंडी पड़ी हुई थी, क्योंकि वो तो काफ़ी टाइम पहले पूजा ने बनाई थी। शायद इसीलिए कि पीहू उस वक्त सो रही होगी तो उसने सब्ज़ी बना दी होगी।
क्योंकि बच्चे को संभालना कोई आसान काम नहीं है। पिछले इन 3 घंटों से मुझे ये एहसास हो रहा था। मैं माँ के पास गया और माँ से कहा कि आप उठकर सब्ज़ी गरम कर दो, जबकि माँ ने मुझे साफ जवाब दे दिया कि नहीं रवि बेटा, उसमें तो चलने की भी हिम्मत नहीं है। मैं किचन में आया और अपनी माँ की सब्ज़ी गरम की, उन्हें उनके कमरे में दे आया और अपना खाना लेकर अपने कमरे में आ गया। पीहू अभी तक अपने खिलौनों के साथ खेल रही थी। मैंने जल्दी से मोटे मोटे निवाले तोड़कर खाना खाया और यही सोचा कि अगर पीहू ने रोना शुरू कर दिया तो सब्ज़ी और ठंडी हो जाएगी। इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी खाना खाया। अभी खाना खा ही चुका था कि पीहू ने फिर रोना शुरू कर दिया। फिर मैंने पीहू को उठा लिया। उसे उठाए हुए मैं किचन में बर्तन रखने गया। चाय पीने का बहुत मूड हो रहा था। मुझे याद था इस टाइम खाने के बाद पूजा कभी कॉफ़ी और कभी चाय बनाकर मुझे दे देती थी और मुस्कुराती हुई मेरे पास आती थी और कहती, आप थक गए हैं तो मैं आपका सिर दबा देती हूँ, टांगें दबा देती हूँ। और कभी वो मेरा सर दबाना शुरू कर देती थी, कभी टांगे, और मुझे सुकून मिल जाता था। मैं किचन में आया तो चाय तो नहीं बना सकता था क्योंकि पीहू को उठाया हुआ था। मैं फिर कमरे में वापस आ गया। पीहू को एक खिलौना पकड़ाकर मैं जल्दी जल्दी किचन में गया और उसका फीडर लेकर उसमें दूध डाला और फीडर ओवन में रख दिया। दूध बस 1 मिनट में ही गर्म हो गया था। मैं जल्दी से फीडर लेकर कमरे में आया, तब तक पीहू के रोने की आवाज़ फिर से आ रही थी। मैंने पीहू को फीडर दिया और वो चुप हो गई। फिर मैं उसे अपने हाथों पर लेटाकर कमरे में चलने लगा। कुछ ही देर बाद वो सो गई। मैं खुद भी उसके पास लेट गया। ना जाने कब मेरी आंख लग गई, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं बहुत थकान महसूस कर रहा था। आधी रात को मेरी आंख खुली। मुझे ऐसा एहसास हुआ कि बिस्तर गीला है। मैंने जल्दी से साइड टेबल पर पड़ा लैंप ऑन किया। देखा तो पीहू का डायपर लीक हो रहा था। मैंने जल्दी से उसका डायपर चेंज किया, उसके कपड़े चेंज किए, अलमारी से एक और बेडशीट निकाली और वो भी चेंज की। नींद इतनी ज़्यादा आ रही थी कि वो कपड़े और बेडशीट मैंने ऐसे ही वॉशरूम में रख दिया और खुद भी सो गया और पीहू को भी सुला दिया। सुबह उठा तो काफ़ी टाइम हो गया था। तब तक माँ नाश्ता भी कर चुकी थी। लेकिन जब मैं जागा तो माँ ने मुझसे नाश्ते का नहीं पूछा। मेरी दीदी के बच्चे भी आंगन में खेल रहे थे। दीदी ने भी मुझसे खाने का नहीं पूछा, जबकि मैं खुद ही किचन में आया और फ्रिज से ब्रेड और बटर निकाला और बगैर गरम किए जल्दी जल्दी खाना शुरू किया, क्योंकि ना तो मुझे पराठा बनाना आता था और ना ही टाइम था। हालांकि मुझे नाश्ते में दही और पराठा पसंद था। मुझे नहीं पता था कि पूजा कब और कैसे दही बना देती थी, कितना दूध डालती थी और इसमें कितना दही मिक्स करती थी। मुझे तो बस हर चीज़ तैयार मिल जाती थी। बस मैंने ब्रेड खाई और जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस के लिए चला गया। जाते हुए पीहू को माँ को पकड़ा दिया। सारा दिन ऑफिस में बिज़ी रहने के बाद जब मैं अपने घर को आया तो मुझे गली से ही पीहू के रोने की आवाज़ आ रही थी। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो माँ ने दरवाज़ा खोला। पीहू आंगन में ही फर्श पर बैठी रो रही थी। उसके आसपास बहुत सारे खिलौने पड़े हुए थे। जब मैं अंदर गया तो मुझे देखकर वो चिल्लाने लगी और पापा पापा कहने लगी, कभी पापा और कभी मम्मा। मैंने जल्दी से उसे उठाया और वही कल वाला हाल कि उसके पैम्पर में मेरा हाथ गंदा हो गया। मैं बहुत परेशान हुआ और अपनी माँ की तरफ देखने लगा और अपनी माँ से कहा कि माँ, दीदी से कह देती, ये उनकी भी तो कुछ लगती है, भाई की बेटी है, इंसान कम से कम मजबूरी में ही कोई काम कर देता है। माँ कहने लगी, नहीं बेटा, तुम्हारी दीदी तो दिन में ही चली गई थी। वो तो 1 महीने से मेरे पास नहीं आई थी तो मुझसे मिलने आई हुई थी। मैंने माँ से कहा कि दीदी इतना तो देख ही सकती थी कि आपकी तबीयत खराब है, 3-4 दिन रह लेती तो क्या हो जाता। लेकिन मैं तो सच में समझ गया था कि वो इन्हीं सब कामों की वजह से अपने घर चली गई है। हालांकि पिछले महीने जब वो आई थी तो पूरे 10 दिन रहकर गई थी
और मैंने खुद महसूस किया था कि पूजा ने उनके बच्चों को भी संभाला हुआ था और वो आराम ही करती रहती थी। लेकिन फिर भी इनकी ज़ुबान पर यही शिकायत रहती थी कि पूजा हमारा ठीक से ध्यान नहीं रख पाती है। मैं यही सोच रहा था कि पीहू ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और उसकी आवाज़ ने मुझे झंझोर दिया। मैं जल्दी से वॉशरूम गया और वहाँ रात वाले कपड़े देखकर मेरा और दिमाग खराब हो गया। अब जैसे भी था मुझे ये सब कुछ करना ही था। मैंने पीहू के कपड़े उतारे और पीहू को नहलाने लगा। मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन ये सब तो मुझे ही करना था। मैंने पीहू को अच्छे से तैयार किया और कमरे की हालत ठीक की। जल्दी से वॉशरूम में जो गंदे कपड़े पड़े हुए थे उन्हें अपनी शर्ट धोई और छत पर फैलाने के लिए चला गया। मुझे बहुत कुछ याद आ रहा था कि इतने सारे कामों के बाद भी पूजा ने कभी अपने माथे पर बल नहीं डाले थे। अगर मैं कुछ कह भी देता था तो वो आगे से मुस्कुरा देती थी। उसके बाद भी वो मेरा बहुत ध्यान रखती थी। ये सब कुछ सिर्फ माँ की वजह से ही हो रहा था, क्योंकि माँ मुझे बार बार ताने देती थी कि तुम्हारी पत्नी करती ही क्या है। पता नहीं माँ को पूजा से क्या इतनी चिढ़ थी। मैं किचन में गया, वहाँ पर कुछ भी बना हुआ नहीं था। पीहू को दूध गर्म करके दिया और यही सोच रहा था कि इतना भड़काने के बाद माँ ने इतना तो कर लिया कि अपने लिए कुछ परहेजी खाना बना लिया था, लेकिन अपने बेटे को पूछा तक नहीं। माँ तो कहती थी कि बर्तन मैं धोती हूँ, तो वो सिंक बर्तनों से भरा हुआ था। माँ ये कहती थी कि फ़र्श मैं साफ़ करती हूँ, लेकिन 2 दिनों से फ़र्श भी गंदा था। मैं किचन में गया और कुछ बर्तन धोए, किचन की कुछ चीज़ें समेटी और आकर पीहू को उठाया और उसे प्यार करने लगा और अपनी बेटी से कहा कि चलो बेटा। आज जब बाहर निकला तो माँ कहने लगी, रवि बेटा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, माँ मुझे पता है कि मुझे कहाँ जाना है। ये कहते हुए मैंने अपनी बाइक निकाली और पीहू को आगे बिठाया और अपनी बाइक को इस साइड पर ले गया जहाँ मुझे जाना था, जिन रास्तों पर मेरी मंजिल थी। ये मैं समझ गया था कि मैं पूजा के बगैर कुछ भी नहीं हूँ। मेरी पत्नी के बगैर मेरा घर अधूरा है। ये सब कुछ मेरी बेटी, मेरा घर तो मेरे पत्नी ने ही संभाला हुआ था। मुझे अभी भी याद आ रहा था कि सुबह ऑफिस के लिए कपड़े निकालना भी मेरे लिए कितना मुश्किल हो रहा था। वो तो शुक्र है कि पूजा ने कुछ कपड़े मेरे प्रेस करके अलमारी में लटकाए हुए थे। मैंने सोच में था कि पूजा के मायके के करीब पहुंच गया। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो पूजा की भाभी ने दरवाज़ा खोला। नमस्ते करते हुए अंदर आ गया। उन्होंने पीहू को मेरी गोद से ले लिया। मैंने उनसे पूजा के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि वो अंदर कमरे में बैठी है। मैं जब पूजा के पास गया तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि उसकी आंखें सूजी हुई थी। शायद वो बहुत ज़्यादा रोई थी। मैंने उसे पुकारा। मुझे देखकर वो बहुत हैरान हुई और जल्दी से उठकर खड़ी हुई और मुझसे पीहू के बारे में पूछने लगी। जल्दी से भागकर बाहर आई और उसने पीहू को उठा लिया और उसे चूमने लगी। ये सब देखकर मैं मुस्कुराने लगा और मैंने पूजा का हाथ पकड़ लिया और उससे कहा, पूजा मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। तुम्हारे बगैर मेरा घर अधूरा है। मेरा इतना ही कहना था कि वो मुस्कुरा दी और पीहू को खूब प्यार करने लगी। वो एक पत्नी भी थी और एक माँ भी। वो हंसी खुशी मेरे साथ मेरे घर वापस आ गई। बस इन 2 ही दिनों में मुझे ये एहसास हो चुका था कि पत्नी के बगैर सब कुछ अधूरा होता है। पति और बच्चे भी। एक पति और उसके घर को सिर्फ उसकी पत्नी ही संभाल सकती है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।